हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सुन, आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कार्टेशियन कर्व। लेकिन पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एग्जैक्टली होता क्या है। तो यार यहां पे आपको बताना चाह रहा हूं कि सुन, कोई भी कर्व हमारे पास इस तरह से दे रखा है, तो वो कर्व कितना बैंड हो रहा है ना, उसकी जो बैंड होता है वो किस सर्कल का पार्ट है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास बैंड हो रहा है, आपको इसकी पूछे कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो। एक यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर का कंसेप्ट भी आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले वीडियो में। तो सुन, ये जो हमारे पास कर्व है, सुन, इसको मिला के अगर मैं एक सर्कल बनाऊं तो यार ये सर्कल हमारे पास ऐसा बनेगा। तो इस सर्कल का सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस होती है यार, वो हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, सुन, रेडियस होती थी। कुल मिला के रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना मतलब वो कर्व का बेंड पता करना है। जितनी ज्यादा रेडियस होगी उतना ही कर्व कम बेंड होगा। जैसे मैं स्ट्रेट लाइन लूं तो स्ट्रेट लाइन का जो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो इनफाइनाइट होता है, क्योंकि वो कभी पॉइंट मिलेगा ही नहीं उसके दोनों, राइट। वो कभी भी एक सर्कल नहीं बनाएगा। पर जो कर्व जितना ज्यादा बेंड होता है उसकी रेडियस उतनी ही कम होती है। जैसे मान लीजिए किसी की रेडियस ऑफ कर्वेचर 0 है, इसका मतलब वो पॉइंट है, पूरा का पूरा बेंड हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब बेंड कम हो रहा है, कम रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कर्व ज्यादा बेंड हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। सुनिए, यहां पे हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला होता है उसको रो से डिनोट करते हैं। ये होता है 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइडेड बाय d2y बाय dx स्क्वायर। अब कोई बोले कि यार y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ये स्ट्रेट लाइन है सर, आपने बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी इनफाइनाइट होगी, करके दिखाओ। भैया कुछ नहीं है, क्या करोगे यार, y है, इसका डेरिवेटिव निकालो, dy बाय dx निकालो। भैया कितना आ जाएगा 2। इसमें इसका एक और बार डेरिवेटिव निकालूंगा तो d2y बाय dx स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा 0। बेटा रख के देखो, ये आएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 0। बेटा इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। क्लियर है? तो ये ध्यान देने की जरूरत है। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। बेटा ये हमारे पास एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। कोई आपसे पूछेगा इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी। हम जानते हैं इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, 2 होती है। ये एक 2 रेडियस का सर्कल है। भैया हम जानते हैं आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, 2 हो जाएगी। आप बोलोगे सर मैथमेटिकल मेथड से बताओ, जो आपने फार्मूला बताया उससे बताओ इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 आएगी कि नहीं आएगी, बताओ, कर लेते हैं यार, है ना। बेटा हमारे पास फार्मूला क्या होता है यार, ये होता है 1 प्लस, मैं इसको y1 स्क्वायर लिख रहा हूँ ना, dy बाय dx को y1 लिख रहा हूँ ना, डिवाइडेड बाय y2, है ना। भैया यहाँ पे y1 क्या है, dy बाय dx, और y2 क्या है, d2y बाय dx स्क्वायर, याद रखिएगा ना। y1 की वैल्यू हमारे पास क्या ली मैंने, dy बाय dx, है ना, और y2 मैंने क्या लिया भैया, d2y बाय dx स्क्वायर। देखते हैं यार इसमें क्या है ना। बेटा इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, है ना। तो जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा यहाँ पे तो बेटा क्या आएगा, 2x प्लस 2y dy बाय dx इज इक्वल टू 0। इसको मैं y1 लिख रहा हूँ। बेटा ये x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का x बाय y। क्लियर है भैया? ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं इसका एक और बार डेरिवेटिव निकालूं तो बेटा y2 आएगा। क्या आएगा यार, इसका u अपॉन v से डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे, y को छोड़ा इसका किया तो 1 माइनस इसको छोड़ा तो ये आएगा y1 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर। भैया समझ रहे हो? बेटा ये y1 की वैल्यू उठा के यहाँ रख देता हूँ, है ना, माइनस x बाय y। तो यार ये उठा के रखूंगा तो माइनस, बेटा ये आएगा y, और यहाँ रखूंगा तो ये आएगा हमारे पास x स्क्वायर अपॉन y डिवाइडेड बाय y स्क्वायर आ जाएगा। भैया समझ रहे हो? इसका एलसीएम ले लो यार, है ना। तो एलसीएम लेंगे तो यार यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा माइनस का बाहर ही माइनस, तो ये आएगा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर अपॉन y, तो बेटा y नीचे चला जाएगा तो ये y क्यूब होगा। बेटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितने की 4, तो यार ये आएगा माइनस का 4 अपॉन y क्यूब आ जाएगा, राइट। अब ये सब वैल्यू उठा के हम यहाँ रखते हैं, सॉल्व करते हैं, भैया आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। तो यार जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू रखूंगा तो रो इज इक्वल टू 1 प्लस बेटा y1, बेटा ये y1 ये रहेगा हमारे पास, तो ये आएगा x अपॉन y1 का स्क्वायर तो x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर आएगा पावर 3/2 डिवाइडेड बाय ये माइनस का 4 अपॉन y क्यूब। इसमें रेडियस हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव को हम यहाँ पे नजरअंदाज करेंगे, है ना। ना इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये आएगा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर पावर 3/2, है ना। बेटा नीचे y स्क्वायर आ गया, है ना भैया, नीचे y स्क्वायर आएगा ना, तो ये y स्क्वायर और 3/2 पावर है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं जैसे ही y स्क्वायर को 3/2 हटाऊंगा तो ये y क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये आएगा माइनस का 4 अपॉन y क्यूब हो जाएगा। भैया समझ रहे हो? अरे मेरे भाई ये y स्क्वायर है ना, तो y स्क्वायर की पावर 3/2 है ना, जब आप एलसीएम लेंगे तो y स्क्वायर आएगा 3/2 तो y क्यूब हो जाएगा। नाउ ये y क्यूब से y क्यूब क्या हो गया भैया, कैंसिल हो गया, है ना, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो अब हमारे पास यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। अब हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 4, तो बेटा ये आ गया 4 की पावर 3/2 अपॉन नीचे 4 आ गया, और चूंकि माइनस भी आ रहा है बाद में निपटा लेंगे माइनस से ना,
बेटा 4 की पावर 3/2, इसका मतलब क्या होता है यार, अगर मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे तो ये 4 है और ये 4 की पावर 3/2, तो ऊपर क्या बच जाएगा भैया, माइनस का 4 की पावर 1/2 बच जाएगा, और एक पावर कैंसिल हो जाएगी। बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, मतलब इसकी जो रेडियस होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। वैसे हम यहाँ पे इसका पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसमें इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो हमारे पास क्या होगी, 2 होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे किसी भी कर्व की रेडियस बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें यहाँ पे ये वाला फार्मूला भी यूज करना पड़ेगा। अभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने यहाँ पे y1 लिया, मान लीजिए मैंने आपके सामने y1 लिया dy/dx और y2 लिया d2y/dx², और पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछे और हो सकता है dy/dx उस पॉइंट पर इनफाइनाइट दे दे, क्या दे दे, इनफाइनाइट दे दे। मान लो पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें रेडियस कर्वेचर पूछे और उस पॉइंट पर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ रही, तो भैया हम इसको उल्टा कर देंगे, मतलब यहां पे हम dx/dy यूज कर लेंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला होगा, अगर हम यहां पे कभी कभी ये वाला फार्मूला भी यूज करते हैं, dx/dy का होल स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइडेड बाय d2x/dy²। तो कभी फार्मूला ये वाला यूज होता है, कभी कभी फार्मूला हमारे पास ये वाला भी यूज है। नॉर्मली हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं, कौन सा, जो मैं भी लिख रहा हूं ना बेटा, ये वाला फार्मूला हम नॉर्मली यूज करेंगे। पर कभी कभी यहां पे अगर dy/dx पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमारे पास इनफाइनाइट देते तो उस वाले केस में ये यूज करेंगे। मैं आपके सामने इस पे एक एग्जांपल लेके बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इसमें जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन दे रखा है x³ + y³ = 3xy, आपसे पूछे कि भैया इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। इसमें मैं बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूं और बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों ने पसंद किया। अगर आपने नहीं देखा तो आप ITIP पे जाके देख सकते हैं, यहाँ पे आपको स्क्रीन में भी दिख जाएगा, है ना। ये मैं 2.0 कर रहा हूँ, डेटा को रिवैम्प कर रहा हूँ, है ना। सुन, हमारे पास इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी, x³ + y³ = 3xy। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला होता है बेटा, होता है 1 + y1², है ना, पावर 3/2 डिवाइडेड बाय y2। अब यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट भी दे दिया, तो आपको y1 एंड y2 मतलब dy/dx एंड d2y/dx² में ये पॉइंट भर के आपको सॉल्व करना है। क्लियर, क्या करेंगे, आपको यहाँ पे सबसे पहले इसको लेके चलना है ना। तो यार यहाँ से हमारे पास दे रखा है x³ + y³ = 3axy। बेटा इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 3x² प्लस ये आएगा 3y², और यहाँ पे मैं y1 ले लूंगा ना, dy/dx आएगा, राइट। इसी प्रकार से जब यहाँ पे 3 है तो कांस्टेंट बाहर ले लो, इसका u × v से करेंगे बेटा, x का किया तो 1 हो जाएगा, है ना। फिर x को छोड़ा तो इसका करेंगे y1, राइट। इसमें क्या करेंगे, इस y1 को उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ ना, ये y1 है और ये भी y1, तो इसको उठा के ले आता हूँ, तो बेटा आएगा 3y² और 3ax बेटा इधर आएगा, तो 3ax y1, है ना, = बेटा ये आएगा हमारे पास 3ay और ये 3x² मैं इधर ले आता हूँ। भैया समझ में आ गया होगा आपको। नाउ इसको डिवाइड कर देंगे तो y1 = बेटा ये आएगा 3ay - 3x² अपॉन 3y² माइनस का 3x। चूंकि हमारे पास पॉइंट दे रखा है 3a/2, 3a/2, तो ये पॉइंट यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा भैया, रखना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, y1 at 3a/2, 3a/2। बेटा जहां पर भी x है वहां 3a/2, जहां पर y है वहां पे 3/2। बेटा यहाँ रखेंगे तो 3a/2 रखेंगे तो ये आएगा 9a² अपॉन 2। बेटा यहाँ रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3a/2 रखेंगे तो ये आएगा 9 और 9 27, तो ये आएगा 27a²/4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय बेटा यहाँ भी रखेंगे तो जब यहाँ रखेंगे तो यार ये 3a/2 रखेंगे तो बेटा आएगा 27a²/4, और यहाँ रखेंगे 3/2 बेटा आएगा 9a²/2। देखो ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम आ रहा है, बस अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो बेटा कैंसिल हो जाएगा। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो -1 हो जाएगी, मतलब y1 at 3a/2, 3a/2 बेटा इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, -1 आ रही है। क्लियर। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो y2 निकालेंगे। बेटा क्या करेंगे, u/v से डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो 3y² - 3ax को छोड़ा बेटा इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3ay1 हो जाएगा, है ना, माइनस का ये आ जाएगा 6x, है ना, माइनस बेटा इसको छोड़ेंगे 3ay - 3x², बेटा इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6y/y1 माइनस का 3a डिवाइडेड बाय बेटा नीचे वाले का हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो बेटा ये हमारे पास आएगा। अब पॉइंट रख देंगे यार, है ना। बेटा पॉइंट क्या दे रखा है हमारे पास, y2 at 3a/2, 3a/2, है ना। ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट रखेंगे, इसमें जैसे ये पॉइंट यहाँ रखेंगे तो यार यहाँ पे हमारे पास ये आएगा 27a² अपॉन 4। बेटा यहाँ पे 3/2 रखेंगे, दिया जाएगा। नाउ यहाँ रखेंगे तो माइनस का यहाँ पे हमारे पास आएगा 9a²/2। नाउ ये y1 है तो बेटा y1 3a/2 हमने अभी निकाला क्या बेटा, -1 आ रही है इसकी वैल्यू, तो ये -1 रखेंगे तो यार ये हो जाएगा माइनस का 3a। बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की जगह 3a/2 रखेंगे, तो बेटा जैसे रखेंगे 3a/2 तो 2 से ये कैंसिल करेगा
तो 3, तो यार ये आ जाएगा हमारे पास 9e। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। इसी प्रकार से माइनस का बेटा यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 9a² / 2 माइनस का 27a² / 4 होगा। बेटा ये पॉइंट रखेंगे यहाँ पे। नाउ यहाँ पे रखेंगे बेटा 6y/1 है ना, तो बेटा y1 की वैल्यू तो -1 है ना, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। और 6y बेटा y हमारे पास क्या आ रहा 3/2, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 9a हो जाएगा। क्लियर है, माइनस का 3a डिवाइडेड बाय यार भैया इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, ध्यान दीजिएगा, ये आएगा 27a² अपॉन यहाँ पे हमारे पास 4 माइनस का 9a² / 2 बेटे का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे सुन ये भी -11 हो रहा है ना, और आप देख रहे हो सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू देखो एक ब्रैकेट डिक्टो यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल के इसको कैंसिल कर लेते हैं, है ना। तो जैसे मैं इसको कॉमन निकालूंगा और कैंसिल करूंगा, ध्यान दीजिएगा, है ना बेटा, यहाँ से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ तो 27a² अपॉन 4 माइनस का 9a² / 2, तो बेटा यहाँ से हमारे पास ये आ रहा है सुन माइनस का 12a, है ना। बेटा जैसे यहाँ पे मैं इसको कॉमन निकालूंगा तो चूंकि 27a² / 4 है तो माइनस कॉमन आएगा, तो बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -11 यहाँ पे -12 यहाँ पे बच जाएगा, तो माइनस का 12a डिवाइडेड बाय बेटा ये 27a² अपॉन 4 माइनस का 9a² / 2 का होल स्क्वायर। बेटा आप देखेंगे तो ये टर्म से एक टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। थोड़ा लंबा है बट समझने की कोशिश करिए। बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी है ना, y2 एट 3a/2 3a/2। बेटा जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हमारे पास हो रहा है सुन माइनस का 24a, है ना बेटा, ये माइनस का 24 आ रहा है, और यहाँ से हमारे पास ये एक बच जाएगा, है ना। तो यार यहाँ से हम क्या करते हैं सुन, इसका एलसीएम ले लेते हैं ना, तो बेटा नीचे हमारे पास इसका एलसीएम आ रहा है 4, और ये हो जाएगा हमारे पास 27a² एंड माइनस का 18a² आ जाएगा, है ना बेटा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। हम क्या करते हैं सुन 4 को ऊपर ले जाते हैं, तो ये आएगा माइनस का 24 × 4 × a डिवाइडेड बाई 18 में से गया तो ये आ जाएगा हमारे पास 9a²। बेटा ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सुन यहाँ से हमारे पास एक तो a नीचे बच जाएगा, और सुन यहाँ पे 3 भी बचेगा, और उसको कैंसिल करेंगे तो सुनिए 32 हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 32 अपॉन 3 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब हम जानते हैं हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला क्या होता है। बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है ρ = 1 + y1² पावर 3/2 अपॉन y2 हो जाएगा। बेटा y1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है बेटा -1, है ना, एट 3/2 तो बेटा -1 का स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइडेड बाई ये आएगा 32 अपॉन 3 है। बेटा मैं माइनस को पॉजिटिव कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि हम अल्टीमेटली यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, राइट। बेटा यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 32 नीचे हो जाएगा। बेटा यहाँ से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 की पावर 3/2, बेटा हमारे पास क्या रहा है 2 की पावर 3/2, तो मैं इसको लिख दूँ 2√2 चलेगा। बेटा 2 की पावर 3/2 मतलब एक पूरी पावर और एक आधी पावर, है ना, √2। ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा यहाँ से हमारे पास ये आएगा 3a, इसको करेंगे तो ये नीचे हमारे पास 16, और √2 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा सुन 8√2, तो 3a अपॉन 8√2 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। तो 3a अपॉन 8√2 इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी, राइट। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट a, 0। तो मैंने आपको बोला था सुन जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है सुन जैसे हम इसका dy/dx निकालेंगे तो सुन x का करेंगे तो हमारे पास 1 हो जाएगा, फिर x को छोड़ेंगे तो ये आएगा 2y y1 एंड सुन ये हमारे पास आएगा माइनस का 3x²। नाउ y1 की जो वैल्यू है अगर हम देखें तो माइनस का 3x² माइनस का y² अपॉन यहाँ पे आएगा ये x²y। अब सुन a, 0 पे है ना, तो y1 एट a, 0, तो बेटा जहां पर भी y वहां पे 0 तो ये इन्फाइनाइट आ रहा है। सुन जब भी हमारे पास इन्फाइनाइट आता है तो हम ये वाला कंसेप्ट नहीं यूज करेंगे ना, हम उस वाले केस में फार्मूला चेंज कर देंगे। क्लियर है बेटा, फार्मूला क्या होगा हमारे पास उस वाले केस में, हमारे पास फार्मूला ये हो जाएगा 1/dx/dy का होल स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइडेड बाय d2x/dy², या इसको मैं ऐसा भी लिखता है 1 + x1 का स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइडेड बाय x2, है ना, x1 डिवाइड बाय dx, x2 मतलब ये होता है। बेटा लगाओ फार्मूला इसका, है ना। नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, है ना, तो बेटा y के रेस्पेक्ट करेंगे तो x का यहाँ पे हमने करा तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास x1, है ना, और ये y² कांस्टेंट। नाउ x को छोड़ा इसका करेंगे तो बेटा 2y इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का ये आएगा 3x² x1 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम पॉइंट रख देते हैं ना, एट
a कोमा 0। बेटा जहां पर भी x है वहां पे a, जहां पर y वहां पे 0। बेटा जैसे y की जगह 0 रखेंगे तो यार ये हमारे पास 0 देगा। बेटा जैसे y की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। बेटा जैसे हमारे पास यहाँ तो हो ही नहीं रहा, इज इक्वल टू माइनस का 3a स्क्वायर x1 आ जाएगा। तो बेटा यहां से x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भैया, 0 आ गई। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, सुनिए यहाँ पे इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब x2 निकालेंगे। पर उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इस सुनिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यार ये x1 इधर ले आया तो मैं, ये है ना, तो सुनिए आएगा हमारे पास x1 कॉमन लिया तो y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। बेटा इसको लेके जाऊंगा माइनस का 2xy, है ना भैया, जो 2xy उसको मैंने उधर पहुंचा दिया। क्लियर। तो ये आएगा x1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 2xy अपॉन y स्क्वायर अपॉन 3x। अब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। बेटा इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास x2 क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, u अपॉन v से डिफरेंशिएट करेंगे। बेटा हमने क्या करा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, y स्क्वायर माइनस तो बाहर निकाल रहा हूँ मैं और 2 भी बाहर निकाल लो, चलो बढ़िया है ना। इसमें क्या करेंगे, y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर को छोड़ा, बेटा इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y। तो सुन यहाँ पे हमारे पास y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो चूंकि यहाँ पे हमारे पास xy आ रहा है तो यहाँ पे u इंटू v से डेरिवेटिव होगा, है ना। तो सुन यहाँ पे xy का करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या करा, सुन y का किया तो x आ गया और यहाँ पे हमने क्या करा, सुन y को छोड़ा तो इसका आएगा x1y। क्लियर है। नाउ माइनस इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे xy को छोड़ा, बेटा इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यार ये आ जाएगा हमारे पास 2y और सुन ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 6x x1 डिवाइडेड बाय, बेटा यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर। भैया ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब हम क्या करते हैं, सुन x2 एट, बेटा पॉइंट क्या दे रखा हमारे पास a कोमा 0। बेटा जैसे ही रखेंगे यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास जो x1 है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 आ रही, तो बेटा ये 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये 0 हो जाएगा, है ना। अब हमारे पास y भी 0 है, बेटा ये 0 हो जाएगा, बेटा ये 0 हो जाएगा, बेटा ये 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा तो हमारे पास वैल्यू क्या बची यार, ये बची -2, ये बचा सिर्फ 3x स्क्वायर इंटू एक्स। तो बेटा ये हमारे पास आएगा तो x की जगह a रख रहे हैं तो ये 3a स्क्वायर a, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 3a क्यूब, है ना, डिवाइडेड बाय, बेटा यहाँ से हमारे पास होगा ये 3a स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। यार ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, राइट। एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2, बेटा ये आएगा हमारे पास 3a क्यूब अपॉन 9a पावर 4। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 एंड आई थिंक नीचे 3 बचेगा एंड इसमें यहाँ पे a भी बचाएगा। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका x2 आ जाएगा। नाउ फार्मूला लगा देते हैं। तो बेटा रो की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है x1 स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइडेड बाय x2। तो यार ये आएगा हमारे पास x1 तो 0 हो गया, है ना, पावर 3/2 और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2/3 है। चूंकि रेडियस हमारे यहाँ पॉजिटिव होती है, 1 का कुछ भी पावर कर दिया जाएगा तो सुनिए यहाँ पे 3/2 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास ये दे रखा है y इज इक्वल टू ax अपॉन a प्लस x। आपको ये सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर हो। कभी कभी प्रूफ वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सुनिए यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होता है 1/y1 स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइडेड बाय y2। बेटा निकाल दो इसका डेरिवेटिव। सबसे पहले y1 निकालेंगे, है ना। तो y1 की वैल्यू क्या होगी, इसमें u अपॉन v से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना। तो बेटा a प्लस x को छोड़ा इसका करेंगे तो a माइनस ax को छोड़ेंगे बेटा इसका करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सुन a प्लस एक्स से a प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा हमारे पास a स्क्वायर अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार से जब आप इसका y2 करेंगे तो बेटा चूंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टाइप का हो रहा है तो ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन a प्लस एक्स का क्यूब हो जाएगा ना। बेटा ये ऊपर जाएगा तो माइनस और 2 होगा, -2 आगे आएगा और -3 हो जाएगा। इसको वापस हमने यहाँ पे ये लिख दिया। तो यार ये इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। बेटा फार्मूला हमारे पास ये होता है रो इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस y1 स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा y2। बेटा वैल्यू पुट करते तो 1 प्लस यहाँ पे जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा तो बेटा ये आएगा a पावर 4 a प्लस एक्स की पावर 4 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, बेटा y2 की वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, माइनस का 2a स्क्वायर a प्लस एक्स का क्यूब हो जाएगा। इसमें यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे x और y की फॉर्म में आंसर आ रहा है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूं। इसमें यहां से हमारे पास a अपॉन a प्लस एक्स की जो वैल्यू आएगी वो y बाय एक्स आएगी। इसमें ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करते तो ये आएगा 1 प्लस, बेटा यहाँ पे पावर 4 है तो अगर आप देखेंगे तो a अपॉन a प्लस एक्स पावर 4 है तो बेटा इसका पावर 4 हो जाएगा। तो y बाय एक्स पावर 4 हो जाएगा, पावर का 3/2 आ रहा डिवाइडेड बाय।
सुन यहाँ पे हमारे पास 1/a प्लस एक्स का क्यूब है ना, ये उठा के हम यहाँ रख देंगे। तो अगर मैं दोनों तरफ इसका क्यूब करूं तो बेटा ये आएगा हमारे पास a क्यूब अपॉन a प्लस एक्स का क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर है, काम करता हूँ एक एक उधर ले जाता हूँ। तो बेटा a स्क्वायर अपॉन a प्लस एक्स का क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब अपॉन ए एक्स क्यूब हो जाएगा। तो यार ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, चूंकि नेगेटिव का तो मतलब ही नहीं है। तो बेटा आएगा वाई क्यूब अपॉन ए एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू आ जाएगी। सुन 2 भी यहाँ पे रहेगा बिकॉज ये 2 है ना, नेगेटिव हम हटा देंगे ना। इसको क्या करेंगे सुन, रो इज इक्वल टू बेटा ये इसको उल्टा करेंगे तो ये आएगा हमारे पास ए एक्स क्यूब अपॉन 2y क्यूब एंड सुन यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 प्लस y की पावर 4 x की पावर 4 पावर 3/2 हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चूंकि हमें यहाँ पे चाहिए 2 रो अपॉन है, तो बेटा 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 रो अपॉन a इज इक्वल टू x बाय y, बेटा पावर 3 है, इसको लिख देते हैं 1 प्लस ये आएगा y बाय x की पावर 4 बेटा पावर 3/2 आएगा। अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है, चूंकि प्रूफ में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास पावर 2/3 आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ सुन, दोनों तरफ पावर 2/3 कर लेता हूँ। बेटा इधर भी पावर 2/3 कर लेता हूँ, इधर भी पावर 2/3 कर लेते हैं। जैसे आप पावर करने जाएंगे तो बेटा ये तो हो जाएगा हमारे पास 2 रो अपॉन ए पावर 2/3। बेटा ये 2/3 से 3/2, तो बेटा ये 3 से 3 कैंसिल होगा, तो ये आएगा x बाय वाई की पावर 2 हो जाएगी। बेटा ये कैंसिल हो जाएगी तो ये हमारे पास y बाय एक्स की पावर 4, बेटा ये पावर 1 हो जाएगा ना, पावर कैंसिल हो जाएगी ना। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बेटा आएगा 2 रो बाय ए पावर 2/3, बेटा अंदर गया तो ये आएगा x प्लस वाई का स्क्वायर। इसमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर जब अंदर की तरफ जाएगा तो ये हमारे पास आएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और सुन मैं इसको लिखूंगा y पावर 4 x पावर 4, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ है ना, क्योंकि पावर करेंगे अलग अलग। यहाँ तो सीधा आ रहा पर यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, जिसमें जब सॉल्व करेंगे तो 2 रो अपॉन a पावर 2/3, बेटा ये आएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो सुनिए आ जाएगा y बाय एक्स का होल स्क्वायर। तो यार इस तरह से बहुत इजीली हम यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं। तो यार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस ये वाला क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। इस हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। अगर आप CSIR नेट गेट या IIT एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं इन बुक्स को ले सकते हैं। अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारा जो मैथ्स केयर ऐप पे कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसमें हमारा जो 1 शॉट सीरीज है जो कि बहुत ही हेल्पफुल है, उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। कैसे मैथ्स केयर ऐप डाउनलोड करना वो यहाँ पे जाके देख सकते हो और यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।